हेलो दोस्तों, मैं आज जो बात करने आई हूँ वो एक सास बहू के रिश्ते की बात है। ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि अपनी माँ बाप का ध्यान रख लेती हैं बहुएं आजकल, लेकिन सास ससुर को नहीं अपना पाती हैं या उनकी सेवा नहीं कर पाती हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। तो एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, देखिए, जिनके सास ससुर को अपनी बहू के दुख दर्द से एहसास होता है तो उन बहुओं को भी बहुत तकलीफ होती है अपने सास ससुर के लिए, अगर उन्हें कुछ भी होता है। ठीक है। बट आज की दुनिया में भी कुछ ऐसे सास ससुर हैं जिन्हें कि फ़र्क नहीं पड़ता उनकी बहू जिंदा रहे या मरे, या उनके नाती पोते जिंदा रहें या उन्हें कुछ भी हो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये समय ना उस टाइम पर आता है कि जब बहू बीमार होती है, जब बहू के जापे का समय होता है, तो सास बोल देती है भाई हमसे नहीं किया जाएगा और हमने कर दिया 2-4 दिन 6 दिन तक, अब तुम खुद देखो अपना बच्चा संभालो। ठीक है। या बहू जब बीमार होती है तो सास का होता है कि आप क्या बिस्तर पर ही पड़ी रहोगी, उठ जाओ, थोड़ा चलो फिरो, आराम ही करती रहोगी तो शरीर में आलस रहेगा, उठो बैठो, बाहर जाओ, थोड़ा छत पर जाओ, ताज़ी हवा खाओ, बहुत कुछ बोलेंगी। लेकिन जब वही सास खुद बीमार होती हैं तो वो ये सोचती हैं कि बहू सेवा करे। ये कोई कहानी नहीं है, मैं सच बताऊँ यार, आज मैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ मतलब मेरी 2 डिलीवरी हो गई, जो कि मेरे माँ बाप ने ही करवाई है, मेरे मायके वालों के यहाँ से हुई है। सेकेंडली मेरी सेकंड बेबी होने के बाद मुझको गया था, मतलब मेरे ब्रेस्ट पे कहते हैं दूध को जम जाना, वो चीज़ हो गई थी। तो उससे पहले मैं 1 हफ्ते 10 दिन मुझे कंटिन्यू फीवर रहा, बहुत स्ट्रॉन्ग फीवर रहता था। उसके बाद जब डॉक्टर की रिपोर्ट्स आई उसमें आया मेरा ब्लड इन्फेक्शन है पूरी बॉडी में, जिससे कि मैं बहुत डर गई थी। क्योंकि देखो यार, जब मेरे जीते जी कोई मेरे बच्चों को नहीं पूछ रहा है तो क्या गारंटी है मेरे मरने के बाद कोई पूछेगा। तो मैं डर गई थी। मैंने एक ही विश की थी कि कुछ भी हो भगवान, बस मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे जीना है, अपनी बेटियों के लिए जीना है। ठीक है। मैं 10 दिन के फीवर के बाद जब ब्लड टेस्ट हुआ, इन्फेक्शन आया, मैंने डॉक्टर से मुझे ड्रिप वगैरह चढ़ी, मैं एडमिट रही हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद जो था कि एडमिट होने के बाद फिर मुझे पता चला कि मतलब मेरे ब्रेस्ट पे जो दूध जम रहा है वो पक चुका है। ऐसा होता है लेडीज़ों में, वो पक गया था, तो उसकी वजह से मुझे सारा इन्फेक्शन था। तो मेरा ब्रेस्ट ऑपरेशन हुआ, जिसमें कि पूरी 1.5-2 महीने मेरा बेड रेस्ट रहा और सारी सेवा मेरी मम्मी ने की। ठीक है। ऑपरेशन मेरे लिए कुछ ऐसा शब्द है कि अगर हमारे शरीर को एक कट हुआ तो सोचो हमारे अंदर का पूरा मांस आते पीते सब बाहर निकल आएंगे। मेरे लिए वो शब्द ऐसा है। और जिस सिचुएशन में जब ऑपरेशन करवाती थी, मतलब ऑपरेशन रूम में उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाए सुन करने के, बट मेरी बॉडी में असर नहीं होता क्योंकि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था, तो मुझे पेन साफ क्लियर पता चल रहा था। मैंने अपनी मम्मी की गोद में सर रख के उनके आंचल से अपना मुंह ढक के उनके हाथों को पकड़ करके, आप मेरे हाथ मत छोड़ना, कहीं मैं ऑपरेशन के टाइम पर डॉक्टर के हाथ वगैरह पे, मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह पे मैं एकदम से झटका ना मार दूँ। तो मैं बहुत टाइटली मैंने मम्मी को बोला आप मुझे पकड़ के रखना। वो टाइम जो था वो इतना दुख भरा टाइम था कि 2-3 घंटे, 3 से 4 घंटे में ऑपरेशन चला था। मेरी माँ ने अपनी आंखों से मेरा पूरा ऑपरेशन देखा था और मैं इतनी डरी सहमी थी कि मैं जब तक मतलब 1.5 महीने के इस इलाज में 1 महीने तक तो मैंने देखा ही नहीं होगा कि मेरा ऑपरेशन जो है उसका कट कैसा है। मुझे डॉक्टर ने फ़ोटो खींच कर दिखाई, मेरी रोज़ पत्ती चेंज होती थी, डॉक्टर ने मुझे फ़ोटो खींच कर दिखाई कि देखो कुछ भी नहीं, ये काला सा निशान बचा, तुम इतना मत डरो। तब जाकर मुझे हिम्मत आई। ठीक है। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ कि मेरी बेटी 6 महीने की थी, जब उसको बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गया, उसकी बॉडी से पानी खत्म हो गया। मेरी बेटी भी 2 दिन एडमिट रही हॉस्पिटल में, तभी मेरे इन लॉज में से कोई नहीं आया देखी। फिर ये सारी बातें होने के बाद भी मैंने तब भी हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा चल छोड़ यार मत आने दे, कोई बात नहीं। बट आज मैं सोचती हूँ जब तुम लोग बीमार पड़ते हो तो तुम्हें फिर मेरा मुँह क्यों देखना होता है, मेरी तरफ क्यों आना होता है कि मतलब मैं सेवा करूँगी या मैं देखूँ, मैं इलाज करवाऊँ, क्यों? मैं मानती हूँ बहुत लेडीज़ यहाँ पे कमेंट करेंगी कि यार तुम नहीं करोगी तो कौन करोगी, जायदाद में हक लोगी। वो मैं सीरियसली बताऊँ, मैंने कोई जायदाद में हक नहीं लिया। मैं मेरे इन-लॉज़ का अपना मकान है, उसे छोड़कर मैं पिछले 6 साल से किराए पर रह रही हूँ। मैं अपनी बेटियों को मैंने डिलीवरी के समय भी अकेले संभाला है, मैंने अपना मतलब पूरा 1.25 महीने भी अपनी बेटियों को अकेले संभाला है। हर दुख दर्द में मैंने खुद संभाला अपनी बेटियों को और मेरे मायके वालों ने। मैंने सास ससुर का कुछ नहीं लिया, ना उनसे मैं आज मांगती कि मुझे ज़मीन जायदाद में कोई हिस्सा चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ इंसाफ चाहती हूँ कि यार अगर तुम्हें अपने दुख में मैं याद आती तो मेरे दुख में तुम लोग क्यों नहीं आते हो। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या ये मेरा सोचना गलत है? क्योंकि अभी मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब है, कहीं ना कहीं दिल कहता है यार भूल जा सारी पुरानी बातें, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। लेकिन दिल ना सब भूल जाएगा, मैं करती भी हूँ। लेकिन फिर उसके बाद ये होता है कि उनके ठीक होने के बाद फिर वो अपने उसी तरीके में आ जाती हैं कि मतलब इसे कुछ भी हो तो हमें क्या करना है, उसकी माँ देखेगी, उसकी बहनें देखेंगी, हम नहीं देखेंगे। और जब खुद बीमार होती है तो उन्हें मैं याद आती हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ यार क्या मेरा सोचना गलत है या सही।